इस वक्त ये भी एक सुनने में आ रहा है कि हाउसिंग प्राइसेस जो है नीचे गई हैं, और इज इट ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल गई है। देखिए, ये दिस इज द ट्रेंड। जब इंटरेस्ट रेट आपका हाई होता है ना, आपकी जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस होती हैं वो हमेशा लो एंड पे होती हैं। इसलिए कि हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से लोगों की अफोर्डेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जब मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक घर है 500,000 का, 4.5% पे या 5% पे, लाइक से फॉर एग्जांपल उसकी मंथली पेमेंट बनती है 2500, और उसी घर की पेमेंट 6.5 के ऊपर बनती है 3800। सो दैट इज अ बिग बिग ओवरहेड। डिफरेंस। बिल्कुल, कि कोई भी आदमी के लिए जो इसके मतलब इनकम है जो कमा रहे हैं, तो $1300 इज अ बिग डील फॉर देम। तो उसी वजह ह्यूज। से जो है तो ह्यूज। तो फिर वो बिल्डर्स ये करते हैं कि वो 500 वाला घर जो उसको कोशिश करते हैं कि 450 में बेच दें, 460 में बेच दें, 440 में बेच दें, या कोई ताकि वो प्राइस इंसेंटिव। मॉर्गेज कम हो जाए। अच्छा। एग्जैक्टली exactly। या कोई ऐसा उनको इंसेंटिव दे दें कि उनका इंटरेस्ट रेट जो है बाय आउट करके उनको कम इंटरेस्ट हम्म। रेट पे 1 साल या 2 साल के लिए दिला दें, जिसको हम बोलते हैं बाय आउट इंटरेस्ट रेट। तो वो तो आई मीन दिस इज अ नेचुरल थिंग। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा, द डे द इंटरेस्ट रेट गोज डाउन, आप देखिएगा कि अमेरिका की रियल एस्टेट किस तरह से बूम होगी और किस तरह से चेंज बूम होगी। इट करेगी विल बी अ एकदम से। तो ओ यस। मेरा अगला सवाल आपसे यही था। एक्चुअली ये रेलेवेंट हो गया अब। मैं फिर कमर्शियल रियल एस्टेट पे बाद में चली जाऊंगी कि व्हाई इंटरेस्ट रेट्स आर नॉट कमिंग डाउन देन। अगर इतना ये इससे इकोनॉमी पे फर्क पड़ने वाला है, इतनी बूम होने वाली है, तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, उसके ना डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उसमें। आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपकी जीडीपी ग्रोथ, आपका इन्फ्लेशन, ये चीज़ें जो है देखी जाती हैं। और जिस हिसाब से वो मतलब उसको वो कंपेयर करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, जो बड़े बड़े लोग ऊपर बैठे हुए हैं, जो हमारे फेड्स के चेयरमैन है जेरोम पावल, और जो उनकी कमेटी, उनकी टीम बैठी हुई है, आपके बैंक ऑफ अमेरिका, चेस बैंक, वेल्स फार्गो, इनकी जो सीईओ वगैरह हैं, ये सब बैठ के उसको देखते हैं, करते हैं कि इस वक्त इकोनॉमी कहाँ पे, अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दें तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, या जो आपका जीडीपी है, या आपका इन्फ्लेशन, तो इस पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसको कंसिडर की जाती हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर। तो इस वक्त जो है, जो फेड्स के चेयरमैन है, वो समझते हैं कि जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इन्फ्लेशन है, जीडीपी ग्रोथ है, उसके हिसाब से अगर हम इंटरेस्ट रेट जो है कम कर देंगे, तो उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर।